भगवान हर जगह है और ओयो भी। जब अखबारों के बड़े बड़े विज्ञापन में लोगों ने ये शब्द पढ़े तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। सवाल यह कि क्या ओयो ने भगवान के साथ अपनी तुलना कर हिंदू धर्म का अपमान बनाया, या इस विज्ञापन के पीछे ओयो को जबरदस्ती लपेटने की कवायद की जा रही है? पूरी कहानी बताऊंगा। सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है ओयो के इस विज्ञापन से, लेकिन इस विवाद के पीछे असली जड़ क्या है और इसकी कहानी क्या है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। तमाम कंपनियां विज्ञापन के जरिए अपने कस्टमर्स, अपनी सर्विसेज बढ़ाने की कोशिश करती रहती हैं। इनमें से ही एक कंपनी है सर्विसेज देने वाली होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ओयो कंपनी। ओयो की मालिक रितेश अग्रवाल हैं। 2012 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद से इसने देश और दुनिया भर में जबरदस्त तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाई और आज इसकी करोड़ों की कंपनियां, हजारों करोड़ में ये कंपनियां खेल रही हैं। आज सुबह सुबह ओयो कंपनी का एक विज्ञापन आया। इस विज्ञापन में इसके बैकग्राउंड में पीछे आसमान नजर आ रहा है और इसमें 4-5 शब्द लिखे हुए हैं। जो पहला शब्द है वो लिखा हुआ है कि भगवान हर जगह है, और थोड़ा सा अगर आप नीचे नजर डालेंगे, ये लिबरल टीवी की स्क्रीन पर आपको मैं वो विज्ञापन भी दिखा रहा हूं, तो नीचे इसमें लिखा हुआ है भगवान हर जगह है और नीचे लिखा हुआ है और ओयो भी। जब ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जबरदस्त तरीके से इसमें विवाद छिड़ गया। अब विवाद क्यों छिड़ा? अगर आप शब्दों को पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही शब्द है जिसे लेकर पूरा विवाद छिड़ रहा है, वो है भगवान। ओयो ने अपने इस विज्ञापन के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि भाई हम कितने बड़े मतलब हमारा कितना बड़ा एक्सपेंडेशन है, हमने कितने सारे अपने होटल इंडस्ट्रीज में कदम जमा कर रखे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस कदर भगवान हर जगह है, ओयो भी हर जगह है। लेकिन सवाल ये कि किसी होटल इंडस्ट्री का खुद को भगवान के साथ तुलना करना, और शब्द भी भगवान ले रहे हैं आप जाहिर तौर पर हिंदू धर्म जिसके लिए सबसे ज़्यादा जिस शब्द का उपयोग करता है वो भगवान है। आपने यहाँ ये क्यों नहीं लिखा? सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि भाई अल्लाह हर जगह है और ओयो भी। अगर आप ये लिख देते, अगर आपकी ब्रांडिंग करने के लिए आपको भगवान का ही जिक्र करना पड़ रहा है, तो फिर ये सवाल भी उठ रहा है कि आपने फिर यहाँ पर ये भी लिखना था आपको कि भगवान और अल्लाह दोनों जहाँ हर जगह है वहाँ ओयो भी हर जगह है। लेकिन आप जब एक धर्म को टारगेट करते हैं अपनी ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए तो सवाल उठने लगता है। लेकिन यहाँ पर विवाद क्यों उठा है? इसकी 2 बड़ी वजह हैं, और ओयो का ये वाला विज्ञापन आखिर उन्होंने क्यों दिया है इसकी भी वजह बता रहा हूँ। पहला विवाद इसलिए जुड़ गया है क्योंकि ओयो सोशल मीडिया पर अक्सर ओयो को लेकर अलग बातें चलती हैं। वैसे तो ये एक होटल इंडस्ट्री है, लेकिन इसका नाता कपल्स के साथ ज़्यादा जुड़ाव नज़र आता है। इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फ्रीली रेगुलेशन है, भाई किसी को भी एंट्री मिल जाती है। अमूमन देखा जाता है कि होटल्स में अनमैरिड कपल्स को एंट्री नहीं मिलती है। बहुत सारे छोटे शहरों में ऐसे रूल्स होटल इंडस्ट्रीज बना के रखती हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कई जगह आपको ये नियम मिल जाते हैं। लेकिन ओयो इंडस्ट्री क्या करती है? ओयो होटल्स जो कंपनी है ये ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये सभी को ओपन एंट्री देता है और मोस्टली कपल्स इसके साथ अपना ज़्यादा रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं। ओयो में उनकी ज़्यादा पहुंच पाई जाती है, ज़्यादा सर्विसेज का वो इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक अलग बातें चलती हैं, वो आप समझ जाएंगे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। अब जब ओयो ने अपने विज्ञापन के साथ यहाँ पर भगवान का नाम जोड़ दिया कि भगवान हर जगह है और ओयो भी, तो हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि भाई ये किस तरह की हद पार की जा रही है? आप अपनी ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए आप भगवान के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और अब संगठनों ने FIR जैसी मांगे शुरू कर दी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ओयो कंपनी ने ये विज्ञापन आखिर जारी क्यों किया? क्या वाकई में ओयो भगवान के साथ अपनी तुलना कर अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या लाइमलाइट में आने की कोशिश के लिए जानबूझ के कंट्रोवर्सी को हिट कर रहा है? इसकी असली सच्चाई आपको बताऊंगा, और जब आप हकीकत जानेंगे तो आपको समझ आएगा यार कि कई बार किसी के भी विज्ञापन से या किसी के शब्दों से उसके पीछे का क्या इंटेंशन है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल पिछले साल ओयो के सामने कई एलिगेशंस लगाए गए, कई आरोप लगाए कि यार आप ये बात किसने की थी? चेतन भगत ने एक बात बोली थी, उन्होंने ओयो पर एलिगेशंस लगाए थे कपल्स को लेके। तब ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल ने कहा था कि भाई ऐसा माना जाता है कि ओयो को सबसे ज़्यादा कपल्स पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा है, वो ये बताता है कि तीर्थ स्थलों में सबसे ज़्यादा ओयो का इस्तेमाल किया गया। जो तीर्थ यात्री जाते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं, वो ओयो की अफोर्डेबल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ठहरते हैं। अब इसके बाद ओयो ने अपनी एक नई स्कीम बनाना शुरू कर दी। ओयो ने, कपल्स तो वहाँ पर आते ही थे, ओयो ने उन
कस्टमर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जो तीर्थ स्थल जाते हैं, और इसे एक रिलीजन के साथ जोड़ने की कोशिश की। और आज का विज्ञापन भी ओयो का उसी से संबंधित है। अगर इस विज्ञापन के आप और नीचे जाएंगे तो इसमें ओयो आगे बताता है कि हमारी जो सर्विसेज हैं अब वो तमाम तीर्थ क्षेत्रों में, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज, पुरी, ऋषिकेश, ऐसे तमाम नाम लिए गए और कहा गया कि यहाँ पर आपको तमाम सर्विसेज मिलेंगी, अफोर्डेबल मिलेंगी, और इसके अलावा आपको 1 नाइट का फ्री भी दिया जाएगा। ये तमाम उनकी स्कीम्स थी। लेकिन लोगों को तो वो बड़ी लाइन नज़र आती है, वो छोटी लाइन पढ़ने कौन जाने वाला है। लेकिन सवाल ये भी ठीक है कि आप कोई भी विज्ञापन जारी कीजिए, आपका उद्देश्य उसके पीछे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा। हालांकि रितेश अग्रवाल ओयो कंपनी के मालिक हैं, उसके ओनर हैं, लेकिन ये जो विज्ञापन बनाते हैं, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट रहते हैं, इन्हें देखना चाहिए था कि क्या ऐसे विज्ञापनों से किसी धर्म विशेष को या उनके अनुयायियों को चोट तो नहीं पहुंच रही है। बहरहाल ओयो का ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ओयो को ऐसे विज्ञापन बनाने चाहिए या इसके पीछे ओयो का कुछ और ही दाव है?